हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। हमने सेक्स एजुकेशन सीरीज़ में पहले कुछ वीडियो बनाए, कुछ टैबलेट्स के भी वीडियो बनाए, साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यूज़ के बारे में और उसका क्या सही गलत इस्तेमाल है उसके बारे में बात की। लेकिन कंटिन्यूसली एक क्वेरीज़ है कि जो लगातार लोग पूछते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन पूछते हैं। कई बारी वो मेडिसिन भी पूछते हैं। तो और ये लगातार ये रहता है कि भाई पेनिस का हमें साइज़ बढ़ाना है, साइज़ छोटा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दो फीमेल जब बात करती हैं अबाउट द इंटीमेसी या रिलेशनशिप या अबाउट द मैन, एक रिसर्च से ये चीज़ सामने आई है कि पेनिस के साइज़ के बारे में या शेप के बारे में या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में वो कोई बात नहीं करती हैं। और ये फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा मतलब पार्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एक ये पार्ट है। अब एक दूसरा इसका एक क्लिनिकल पार्ट है, एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि साइज़ का क्या मैटर करता है, क्या साइज़ होना चाहिए। नॉर्मल मैन के अंदर नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक इसकी एक्टिव लेंथ होती है और जब ये पैसिव फॉर्म में होता है सो दैट कैन बी अराउंड 1 और 2 सेंटीमीटर्स। तो लेकिन बहुत ज़्यादा साइज़ मैटर नहीं करता है। अब यदि कोई इंसान ये महसूस करता है कि भाई साइज़ बहुत कम है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो पहली बात तो ये है कि ये एक बॉडी का एक ऑर्गन्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ स्विच ऑन और ऑफ वाली प्रक्रिया अपना लें। यदि एक्टिवेशन का या साइज़ का कोई पार्ट है या इशू है, तो आप यदि मेंटली थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे तो आप अपने साइज़ को कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक एक्टिव लेंथ आने में थोड़ा सा समय लगता है। जब तक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, हार्मोन्स एक्टिव नहीं होंगे, पूरा इरेक्शन नहीं आएगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा और बॉडी कनेक्ट नहीं होगी, तब तक वो एक्टिव लेंथ या एक्टिव साइज़ नहीं होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे पास साइज़ के को डील करने की जो मेडिसिन्स हैं या जो ऑप्शंस हैं, 99% लोगों में साइज़ का कोई समस्या होता ही नहीं है। लेकिन 1% लोगों में साइज़ को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि क्या साइज़ मैटर कर रहा है, क्या साइज़ के कारण, साइज़ कम होने के कारण पेनिस का कोई समस्या हो रही है। सबसे पहले आप इसको जानिए, फिजिशियन से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और सेक्स एक्सपर्ट से बात करिए। यदि उसके बावजूद भी कोई समस्या रहती है तो फिर वो अकॉर्डिंग आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिसका कि क्लिनिकली कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। अब एक दूसरी बात आती है कि उस क्या रोल है। देखो, क्लोटेरिस होता है वेजाइना से लगभग 4 सेंटीमीटर इनसाइड, 5 हो सकता है या 4 के अराउंड ही होता है। और क्लोटेरिस जब तक सेंसिटिव होता है, एक्टिवेट होता है, तो ये एक उसके बाद एक फ़ीमेल को एक फीलिंग आती है, एक फीमेल एक्टिव होती है, ये कह सकते हैं आप। और फीमेल के अंदर वो एक चेंज स्टार्ट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली हम करते क्या है कई बार कि हम मैकेनिकल रूप से इस चीज़ को डील करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेनिट्रेशन है या जो इरेक्शन है, इट्स टेक टाइम। ये एक प्रोसेस है, ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस एक तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। यदि आप नेचुरली चीज़ों को इमेजिनेट करें, नेचुरली एक फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे कनेक्शन हो जाए तो इट्स वेरी गुड। बट इस प्रोसेस को यदि आप डिलिबरेटली खुद चैनलाइज और एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे फोर्सफुल्ली, तो ये शायद नहीं होगा। इससे फिर कन्फ्लिक्ट, इससे डिप्रेशन, इससे परेशानी, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक गिल्ट, एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि एक फ्लो में जाएं। पर्सनली उस चीज़ को आप खुद कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, टाइम दें और एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करें। जितना बेटर कनेक्टिविटी आप इस्टेब्लिश करेंगे, जितना एक फ्लो में जाएंगे, जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे उस चीज़ के, जितना उसको ज़्यादा इमेजिनेट करेंगे, तो फिर ये चीज़ें नॉर्मली ठीक रहती हैं और रिलेशनशिप भी आपका ठीक रहता है और सेक्सुअल इंटीमेसी, जो सेक्सुअल आपकी हेल्थ है, जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है, वो भी ठीक रहती है। लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई समस्या है तो देयर इज़ नीड टू कंसल्ट विद द फिजिशियन और द स्पेशलिस्ट पर्सन। इसको खुद डील ना करें। उल्टे सीधे तेल, उल्टी सीधी दवाइयाँ, उल्टी सीधी प्रैक्टिस करके
आप अपनी समस्या को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और उससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी होगी। ये भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन्स ही है और सेक्स एक नॉर्मल बायोलॉजिकल नीड है। तो हेजिटेट होने की, परेशान होने की, गिल्ट में जाने की, नेगेटिव सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फ्रीली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डॉक्टर के पास जाइए और ये सब चीज़ें डिस्कस करिए, बट मेक श्योर कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप ये सब परामर्श लें। वरना जो नीम हकीम खतराए जान वाली बात है, जो लोग क्वालिफाइड नहीं है वो आपको उल्टी सीधी पुड़िया, उल्टे सीधे दवाइयाँ, क्रीम, लोशन XYZ देंगे और वो आपसे पैसे ही मतलब कमाएंगे, आपको कुछ फ़ायदा प्रैक्टिकली उससे नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।